Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज हम आपके लिए एक्शन से भरपूर फिल्म सोल स्नैचर लेकर आए हैं। तो चलें फिल्म स्टार्ट करते हैं। फिल्म शुरू होते ही हम एक फॉक्स को देखते हैं जो पहाड़ के साथ लटकी हुई थी और एक छोटा बच्चा उसकी हेल्प करता है। फाइनली वो फॉक्स को बचा लेता है, मगर अब वो खुद लटक जाता है। फॉक्स उसकी हेल्प करता है, मगर इससे बच्चे का हाथ इंजर्ड होता है और वो बच्चा नीचे गिर जाता है। फॉक्स जल्दी से नीचे आता है। जब बच्चा कोई रिस्पांस नहीं देता तो फॉक्स का आंसू उस बच्चे के हाथ पे गिर जाता है। अब यहाँ से मूवी का सीन कट होके 500 साल पहले पर चला जाता है, जहाँ बहुत सारी फॉक्सिस को दिखाया जाता है जिनकी सोल इंसानों में कन्वर्ट हो जाती हैं और वह सारे एक जगह इकट्ठे हो रहे थे। यहाँ वो इमोर्टैलिटी को लेने आए थे। अब हमें एक और फॉक्स भी दिखाई जाती है जिसके पास टेम्पल के अंदर जाने का टिकट नहीं था। वो बहुत ही सैड एक तरफ खड़ा हुआ था। यहाँ हम एक अजीब फॉक्स भी देखते हैं जिसकी 9 टेल्स होती हैं और वो एक बूढ़े शख्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब पता चलता है कि ये इन सब का चीफ है। वो उन्हें बताते हैं कि हमें पावरफुल और इमोर्टल होने के लिए एक खास पावर चाहिए जिसे एलेक्सर ऑफ सोल कहते हैं, जो ह्यूमन बॉडीज में होता है। वो अब एक मैजिक करते हैं जिससे फॉक्स की बॉडी से एलेक्सर बाहर निकलता है। अब बताया जाता है कि ब्लैक एलेक्सर उनके किसी काम का नहीं था। उनमें से एक लड़की एजी को रेड एलेक्सर मिलता है जिससे वो 5 टेल फॉक्स में चेंज हो जाती है, यानी अब वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। वो उन्हें बताता है कि एक दफा व्हाइट एलेक्सर मिलेगा जिससे आप लोग 9 टेल फॉक्स में चेंज हो सकते हैं। वो ओल्ड मैन ये भी बताता है कि व्हाइट एलेक्सर हजारों सालों बाद ही किसी एक फॉक्स को मिलता है जो कि 9 टेल फॉक्स में चेंज होती है। इसके बाद हम फॉक्सिस को पावरफुल स्टोन के सामने देखते हैं जिसने उन्हें मिशंस देने थे। उधर हम इस फॉक्स को भी देखते हैं जिसके पास अंदर आने का टिकट नहीं था। वो किसी न किसी तरह से अंदर आ जाता है और उस स्टोन के सामने अपना हाथ रख देता है। उसके हाथ पे आधी बात लिखी जाती है, मगर वो फिर भी बहुत ज्यादा खुश था। चीफ उसे साइड पर बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें इसका मतलब पता है, जिस पे वो कहता है कि नहीं, मैं नहीं जानता। तो चीफ उसे बताता है कि नेक्स्ट मंथ तुम 9 टेल फॉक्स बन जाओगे। ये सुन के उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था, मगर ये खुशी थोड़ी देर के लिए ही थी। वो चीफ कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। अब वो उसे बताता है कि तुम कभी इमोर्टल नहीं हो सकते, ना ही तुम्हें कोई पावर मिलेगी। अगर तुम अपनी असली शक्ल में वापस नहीं आना चाहते तो तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। चीफ उसे अपना ख्याल रखने के लिए एक नाइफ भी देता है और जाते जाते वो चीफ का स्टोन भी चोरी करके ले जाता है। चीफ उसके लिए बहुत परेशान था क्योंकि उन्होंने बहुत से स्टूडेंट्स को एलेक्सर ढूंढते हुए मरते देखा है। इस फॉक्स का नाम 13 था। अब वो 13 का ख्याल रखने के लिए एक फॉक्स को भेजते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं था। नेक्स्ट सीन्स में 13 एक गांव में था जहां जीजिन नामी आदमी सबको एक स्केच दिखा रहा था और उसके बारे में पूछ रहा था। वो 13 तक पहुंच जाता है, मगर 13 उसे इग्नोर कर देता है। अब 13 को वो स्टोन बताता है कि तुम्हारा एलेक्सर बहुत करीब है। फाइनली 13 खाना छोड़ के एलेक्सर ढूंढने चला जाता है। वो लोग एक प्रीस्ट के पास जाते हैं जो लोगों का इलाज करता था। वो डीमन सोल्स को पेंटिंग में कैद करके उनका ब्लड निकालता था और इस ब्लड से लोगों का इलाज करता था। 13 दोबारा जीजिन से मिलता है, मगर उसके डंकी से डर जाता है। वो डंकी भी गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। वो उसे अपने ऊपर बिठा के गांव से बाहर ले जाता है। इनकी लड़ाई में पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो जाता है। जीजिन पे वो प्रीस्ट एक मैजिक करता है ताकि वो इसे प्रोटेक्ट करे। उधर डंकी 13 को जंगल में ले जाकर गिरा देता है और खुद भाग जाता है। जीजिन वहां आके उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसका डंकी वापस कर दो। असल में तो डंकी उसके पास था ही नहीं, इसलिए वो जीजिन से भाग रहा था। भागते भागते दोनों जंगल के बीच में पहुंच जाते हैं। उनके पीछे एक टेंपल था जहां 13 को मैजिकल स्टोन ने बताया था कि एलेक्सर जीजिन के पास है। अब 13 उससे अच्छे से बिहेव कर रहा था। जीजिन उसे बताता है कि ये पेंटिंग वाला लड़का उसका भाई है और वो एग्जाम देने आया था। हम रात को जीजिन को देखते हैं जिसे 13 मारने वाला था, लेकिन तभी वो आदमी आता है जिसे फॉक्स सोल के चीफ ने भेजा था। वो उसे मारने से मना करता है और कहता है इसे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां इसके बचने की बिल्कुल उम्मीद ना हो। सुबह होते ही हम डंकी को देखते हैं जो असल में 13 का गार्ड था। जीजिन भी उसे देख के खुश हो जाता है। अब दोनों सिटी की तरफ सफर करते हैं। हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब वो एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां बहुत से लोग जॉब की तैयारी कर रहे थे जो जीजिन ने भी एग्जाम देना था।
रात को जीजिन को एक फ्रॉग नजर आता है जो हर जंप पे गोल्ड छोड़ता था। 13 में लालच आ जाता है और वो इस फ्रॉग का पीछा करने लगता है। वो फ्रॉग उसे इस एकेडमी की इंचार्ज तक ले जाती है और उसे एक पॉन्ड में गिरा देती है। दूसरी तरफ जीजिन का सामना भी एक बहुत बड़े फ्रॉग से होता है, लेकिन 13 उसकी हेल्प करने आ जाता है। वो लोग उसकी जुबान के अटैक से बचते हैं तो वो अपनी पफ से अटैक कर देता है। अब वो लोग बड़ी ही मुश्किल से बचकर एक जगह छुपते हैं, मगर फ्रॉग वहाँ भी आ जाता है। फ्रॉग 13 को निगल जाता है। जीजिन वहाँ से भाग जाता है। अब पता चलता है कि असल में ये 13 का प्लान था ताकि वो जीजिन को डरा सके। जीजिन उसे बचाने के लिए आग उठा के ले आता है। फ्रॉग जब जीजिन को निगलने के लिए जुबान बाहर निकालता है तो जीजिन उसे आग लगा देता है, जिस पर फ्रॉग 13 को बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन्स में हम इन दोनों को एक लेक में सफर करते हुए देखते हैं, जहाँ 13 का गार्ड उसे कहता है कि हमें कॉन्ग सिटी में जाना चाहिए। वहाँ एक लड़की है जो उसे उसकी एलेक्सर का कलर बता सकती है। वहाँ जीजिन भी जाग जाता है और उसका गार्ड पानी में छलांग लगा देता है और वापस से डंकी बन जाता है। फिर दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ 13 उसे बताता है कि असल में वो इंसान नहीं बल्कि एक फॉक सोल है। जीजिन ये सुनकर डर जाता है, मगर वो उसे कहता है कि घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा। दोनों इस बात पे खुश हो जाते हैं। अब जीजिन उसे बताता है कि वो हमेशा से डोरन नामी एक शख्स से मिलना चाहता था। आखिरकार वो अपनी मंजिल कॉन्ग सिटी तक पहुंच जाते हैं, जहां प्यारी प्यारी लेडीज उनका वेट कर रही थी। वो दोनों यानी 13 और उसका गार्ड जीजिन को यहाँ पर एलेक्सर ढूंढने के लिए लाए थे। यहाँ पर एक ऐसी लड़की थी जो जीजिन को देखकर उसके एलेक्सर का कलर बता सकती थी। इतने में दो आदमी जीजिन को ले जाते हैं। जिंगलियन नामी एक खूबसूरत लेडी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, मगर जीजिन उसके पास नहीं जाता। अब वो जैसे ही उसके पास आती है उसे एक मैजिकल पावर बहुत दूर धकेल लेती है। यहाँ जीजिन को लगता है कि वो जिंगलियन से प्यार करने लगा है। वो उसे फौरन से शादी के लिए प्रपोज कर देता है, मगर ये लेडी उसकी बातों को इग्नोर करती है और जिंगयांग की बॉडी को स्कैन करने लगती है, मगर प्रीस्ट के मैजिक की वजह से वो कुछ भी नहीं देख पाती। जिंगयांग के सो जाने के बाद वो लेडी 13 के पास आती है और उसे बताती है कि जिंगयांग की बॉडी पे उसे कुछ भी नजर नहीं आया, इसलिए वो उसे कुछ भी नहीं बता सकती। नेक्स्ट सीन में हम जिंगलियान को तड़पता हुआ देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसकी सोल एक फूल के अंदर कैद है और वो फूल 13 के गार्ड के पास है। इसके बाद सीन्स कट हो जाते हैं और हम जीजिन को देखते हैं जो एग्जाम वाली जगह पर पहुंच चुका था और वहां भी अपने भाई का पूछ रहा था, मगर कोई भी नहीं जानता था कि वो कहाँ है। फाइनली पेपर शुरू हो जाता है। ये एक बहुत ही लंबा पेपर था जो रात तक चल रहा था। वहाँ एक कैंडिडेट को फील होता है कि उसने गोश्त देखा है, मगर कोई भी उसकी बात का यकीन नहीं करता। वो लोग उसे उठाकर बाहर फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो लड़की एक झटके में 13 की सोल को बाहर निकाल लेती है और उसे बताती है कि उस लड़की के मुताबिक यहाँ असल में गोश्त था और उसने बहुत से स्टूडेंट्स की सोल को अपने अंदर कर लिया है, उनमें जीजिंग भी है और यही बेस्ट टाइम है, तुम इसे मार के एलेक्सर हासिल कर सकते हो। दूसरी तरफ हम जीजिंग के भाई को देखते हैं, क्योंकि वो घोस्ट था। 13 जीजिंग को अपना फ्रेंड मानता था, इसलिए वो उसकी हेल्प के लिए चला जाता है, मगर उसकी हेल्प का उसे कोई फायदा नहीं होता और वो दोनों ही एक जाल में फंस जाते हैं। अब हम वो सीन देखते हैं जहां हम जीजिंग के भाई को देखते हैं जो एग्जाम के दौरान उसी एग्जाम हॉल में मर जाता है और अब वो एक इवल स्पिरिट में चेंज हो चुका था। अब जीजिंग पे उसके भाई की सोल अटैक करती है, लेकिन यहाँ एक मैजिक होता है जिसमें उसके भाई को पास्ट के सीन्स याद आ जाते हैं और उसे अपने भाई की मेमोरी आती है और वो उसे छोड़ देता है। अब जीजिंग और 13 की सोल्स भी वापस आ चुकी थी। जीजिन उसे कहता है कि मजीद झूठ मत बोलो और मुझे सच बता दो, क्या तुम मेरे पीछे एलेक्सर लेने के लिए आए हो तो मैं अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दूंगा। लेकिन अब 13 को एलेक्सर नहीं चाहिए था। यहाँ अब वो जीजिंग को जिंगलिंग की सच्चाई बताता है कि वो एक घोस्ट थी। पहले वो एक ऑर्फन थी, लोगों ने उसके साथ गलत किया जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली और एक ऐसे घोस्ट में बदल गई जो इंसानों का दिल खाते थे। वो अपनी ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए इंसानों का खून पीती थी। जीजिन उससे वाकई बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो जिंगलिंग के पास जाता है और उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। पहले तो वो नहीं मानती, मगर फिर वो मान जाती है और दोनों भाग के आ जाते हैं। रास्ते में 13 खड़ा था।
जिंगलिंग अब भी समझती है कि 13 जीजिंग को मारने आया है, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं था। यहाँ एक डीमन फॉक्स आती है और 13 को बचाने के लिए वो जिंगलिंग पे अटैक करती है। वो मरते मरते उसे बताती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है और फिर वो स्मोक बन के उड़ जाती है। जिंगलिंग की मौत के बाद जीजिन को बहुत गुस्सा आ रहा था कि 13 ने हमेशा ही उससे झूठ बोला है। जीजिन उस पर गुस्सा करता है और अब 13 को भी खुद पे गुस्सा आने लगता है। वो जैसे ही खुद को मारने की कोशिश करता है तो वहाँ एक पेपर अपीयर होता है जिसके अंदर 13 चला जाता है। वो पेपर चीफ ने भेजा था जो उसकी हिफाजत कर रहा था। चीफ उसे बताता है कि जब वो फॉक्स गिरने वाली थी तो उसे बचाने वाला बच्चा जीजिन ही था, यानी कि मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली फॉक्स 13 और बच्चा जीजिन था। चीफ बताते हैं कि जीजिन के अंदर वाइट एलेक्सर है जो उसे बहुत पावरफुल बना सकता है। अब बहुत टाइम गुजर जाता है और जीजिन 13 को ढूंढ रहा था। फाइनली वो उसे मिल जाता है। जीजिन उससे माफी मांगता है और खुद को मार के एलेक्सर उसे देने लगता है तो उसे पता चलता है कि वो 13 नहीं बल्कि उसका गार्ड है। जैसे ही एलेक्सर गार्ड के हाथ में जाता है तो वो ब्लैक में चेंज हो जाता है, यानी अब वो एलेक्सर यूजलेस हो गया था। जब 13 को पता चलता है तब वो उस गार्ड से लड़ना शुरू हो जाता है, मगर वो गार्ड क्योंकि एक 6 टेल फॉक्स था तो वो आसानी से 13 को हरा देता है। 13 को मरते हुए अपने दोस्त जीजिन की याद आती है और उसका हाथ एलेक्सर पर लगता है। 13 का हाथ लगते ही वो वाइट में चेंज हो जाता है जिससे 13 को इमोर्टैलिटी भी मिलती है और वो 9 टेल फॉक्स में चेंज हो जाता है, यानी वो इस टाइम का सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉक्स बन जाता है। वो अपने गार्ड को मारने ही वाला था तो उसे अपने दोस्त जीजिन की याद आती है कि तुम एक अच्छे फॉक्स बनोगे। यहाँ ही सीन कट हो जाता है और जीजिन को दिखाया जाता है। अब हैरानगी की बात ये थी कि जीजिन तो मर चुका था तो आखिर ये जिंदा कैसे हुआ। अब हम पे रिवील होता है कि 13 ने अपनी सारी पावर्स लगा के और अपनी इमोर्टैलिटी देकर जीजिन को जिंदा किया था और खुद अब वो एक छोटे से फॉक्स में चेंज हो गया था, यानी कि खुश रहने के लिए ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं होती, छोटी छोटी खुशियां ही इंसान के लिए काफ़ी होती हैं। उधर दिखाया जाता है कि 13 का गार्ड एक पेपर में कैद हो चुका है और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई थी। इसी वजह से उसे वाइट एलेक्सर कभी भी नहीं मिल सकता था क्योंकि वो एक बुरी सोल रखता था। और इसके साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.